तो अगर आप मानवीय संवेदनाएं बता रहे हैं, जब अभिनेता को पता होता है कि कौन सा रस किस तरह से कार्य करता है, तो उस रस को वो मानवीय संवेदनाओं से पकड़ेगा और फिर अपने अंदर ऑब्जर्व करके उसको ये चमक है दमक सब तुम्ही से है, तुलवन में महक सब तुम्ही से है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भगवान का आशीर्वाद तो ईश्वर का आशीर्वाद तो साथ रहता ही है, और बाकी जितना क्रू मेंबर होता है और अपनी फिल्म के साथ जुड़े लोग होते हैं, वो चमक जो मेरे किरदार में है सब उनकी बदौलत है। अगर आप लघु फिल्म या शॉर्ट मूवी देखने के शौकीन हैं तो मेरा सजेशन है कि आप एक बार चप्पल मूवी अवश्य देखिएगा, क्योंकि मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चप्पल मूवी निश्चित ही आपको पसंद आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। जी हाँ, हाल फिलहाल में मुंबई में संपन्न हुए अथर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चप्पल नामक लघु फिल्म को या उसको फिल्माए जाने वाले अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला है, और ये बेहद खुशी की बात है कि वह अभिनेता सहारनपुर से वास्ता रखते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ रवि किरणवाल की। रवि किरणवाल के ऊपर फिल्माई गई यह मूवी जिसका नाम चप्पल है, ये एक मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई मूवी है, क्योंकि इस मूवी में कोविड काल का वह दृश्य दिखाया जाता है जब लोग मजदूरी कर अपने घर लौट रहे थे, परिस्थितियां विषम थी, अनुकूल नहीं थी, और ऐसे में घर तक पहुंचना बड़ा बेहद दुश्वारियों भरा होता है। ये चप्पल की कहानी है, और चप्पल कहानी को जो है अथर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रथम स्थान मिला है, उसके अभिनेता को प्रथम स्थान मिला है। वह अभिनेता हाल फिलहाल में जीडी न्यूज के साथ में, रवि किरणवाल जी जीडी न्यूज के साथ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि किरणवाल जी, आपको बहुत 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 बधाई। आपको यह प्रथम स्थान मिला है अथर फिल्म फेस्टिवल में, और सहारनपुर का नाम आपने रोशन किया है लघु मूवी देने पर। जो चप्पल जैसी आपने सीरीखें मूवी दी है, साथ में आपने ऑक्सीजन कैसे और भी तमाम मूवी, शॉर्ट मूवी, लघु मूवी देने का कार्य आपने किया है। आप जब मानवीय संवेदनाओं से, समाज से ओतप्रोत मूवी देने का कार्य करते हैं, आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। शुरुआत यहीं से करते हैं कि यह जीवन की शुरुआत जब आप अभिनय के रूप में आए हैं, शॉर्ट मूवी आप दे रहे हैं, कब से शुरू की गई? सबसे पहले मैं जीडी न्यूज और अपने अनुज जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो समय समय से हमसे जुड़े रहते हैं और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। जी, अगर आप मेरी शुरुआत अभिनय की जानना चाहते हैं, जी, आप लोग भी मूलतः सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित बात है सबको हक बनता है कि आपके बारे में जानने की जय कहाँ से शुरुआत की गई थी, और चप्पल 120 रुपए की कैसे खरीदी थी, कैसे आपने वो जी जी। तो सहारनपुर से मेरी जड़ें बनी है और सहारनपुर का मैं निवासी हूँ। सहारनपुर में मूलतः आपका गांव जो पड़ता है चिल्कन, मेरा बिशनपुर पड़ता है भेट रोड पे, और वहीं से मेरी शिक्षा हुई है, और साधारण परिवार से हूँ। तो ऐसा साधारण परिवार से असाधारण व्यक्तित्व आप है। तो जैसी परवरिश मिली है माता पिता से, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो उसी के आधार पर हम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। तो अगर मैं अभिनय की बात करूँ आपसे, तो मानसी अभिनय गुरुकुल के साथ मैंने जुड़कर अभिनय की शुरुआत की है। के गर्ग जी वाला, जिसके वो आप अध्यक्ष हैं, के गर्ग जी योगेश पवार जी के निर्देशन में मैंने अभिनय सीखा है। वहीं से मतलब मेरे अभिनय की शुरुआत, बड़े मेकर हैं, बड़े मेकर है अभिनय के, ऐसा माना जाता है उनको लेके, विषम पिता माना जाता है। काफी सारे वहाँ से रंगकर्मी या निकले हैं वहाँ के, अलग अलग फील्ड में, या आप संगीत में ले लीजिए, या आप डांस में या म्यूजिक में, मतलब और अभिनय में रंगकर्मी जितने हैं, तो काफी बच्चे निकले और काफी बच्चे वहाँ पर काम कर रहे हैं। जी, तो योगेश पवार जी का मुझे निर्देशन मिला है, मेरे गुरु है, और मेरी शुरुआत भी वहीं से हुई है। मुझे जब पता चला कि यहाँ पर रंगमंच होता है, तो मैं वहीं से जुड़ा, और अभी तक लगातार उन्हीं के साथ मिलकर कार्य कर रहा हूँ इसी फील्ड में, और रंगकर्म कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जीवन में बदलाव होते रहते हैं और नए नए गुरुओं से सीखने को मिलता है। तो योगेश पवार जी हमारे बीएनए पास आउट है, शायद 96 बैच के हैं, उनके सीनियर, एक साल सीनियर। बीएनए में बोले तो भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी। अच्छा, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी से जब पास आउट है जी, जहाँ से आपके राजपाल यादव जी भी पास आउट है, और उनके सीनियर रहे। गुरुकुल एक तरह का अभिनय का बहुत बड़ा गुरुकुल का गुरुकुल है, जो आपको मतलब
स्कॉलरशिप में आपको पढ़ाता है। जी। तो वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है, उनके अंडर में मैंने सीखा, छोटी छोटी बारीकियाँ मैंने उनसे सीखी है, कैसे अभिनय किया जाता है। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है और लगातार फिर मैं कुछ ना कुछ शिक्षा में भी, जैसे मैंने मास्टर किया है अपना परफॉर्मिंग आर्ट्स में, फिर नाट्य शास्त्र में डिप्लोमा किया है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल से मनोज नायर जी के अंदर में, और माइंड का कोर्स किया है मैंने पद्म श्री नरेंद्र गोस्वामी जी के पास। उन्होंने नाट्य शास्त्र की अच्छी शिक्षा हमें दी है, अभिनय की शिक्षा दी है जी। तो तब मिलकर हम ये चीज़ें कर पा रहे हैं, अच्छा अभिनय कर पा रहे हैं। बीच बीच में सवाल इस तरह की भी आने चाहिए कि जीवन में और अभिनय में मूलतः फर्क क्या है? कैसा फर्क महसूस होता है कि हम अभिनय कर रहे हैं और एक जीवन जी रहे हैं, क्योंकि ये यथार्थ में जीना ही पड़ता है जब हम अभिनय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या फर्क होता है इसके बीच में? ये देखिए, ओशो जी ने भी लिखा है कि जिंदगी ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जिंदगी जी रहे हो। तो बहुत अच्छा लिखा है। तो हमें साधारण, हमारे गुरुओं ने सिखाया कि हमें सच्चाई के साथ जीना चाहिए। अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं अपने कार्य के प्रति, तो वो आपके अभिनय में झलकती है। अगर आप कहीं ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं या आपके अलग पोशाक, आपने नकाब अलग ओढ़ रखा है अपने जीवन में, आप सच्चाई के साथ नहीं है और आप अभिनय कर रहे हैं, तो वो आपके अभिनय में साफ नजर आता है कि आप किस तरह का अभिनय कर रहे हैं। वो जान नहीं मिल पाती अभिनय में। तो जिंदगी से जुड़ाव, जैसे नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने लिखा है कि लोक धर्मी नाट्य धर्मी जो हमारे अभिनय होते हैं, कि लोक धर्मी जो रियलिस्टिक अभिनय होता है, नाट्य धर्मी मेलोड्रामा जिसे हम बोलते हैं, तो उसी के आधार पर चलता है। हमें जिंदगी में नए नए आयाम देखने चाहिए, अपना ऑब्जर्वेशन देखना चाहिए कि हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को और कैसे जीवन जी रहे हैं। सच्चाई के साथ जीवन जिए और छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व और इमेजिन करते रहे, मतलब उसको एकाग्रता के साथ उसके साथ जुड़े रहे, मतलब जीवन के साथ, तो आप अच्छा भी नहीं कर पाएंगे। मानवीय संवेदनाएं अभिनय है या साधना अभिनय है? देखो, अभिनय एक ऐसी कला एक है, साधना, जी, साधना होती है ना, अभिनय को साधना माना जाता है, ईश्वरीय साधना जिसको हम बोलते हैं, या मानवीय संवेदना को जो अभिनय माना जाता है? देखिए, अभिनय में लिखा गया है कि अभिनय एक साधना है। आपने सही बोला, अभिनय को भी साधना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई आके अभिनय कर दे, और ऐसा नहीं है, वो भी एक जैसा भी मैं बोल रहा था मुझे करना है। नहीं, कोई गॉड गिफ्टेड भी होते हैं अभिनय का, ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग लेनी पड़ती है अभिनय की, क्योंकि अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे तभी आप अभिनय से जुड़ पाएंगे। मानवीय संवेदनाएं जुड़ जाएंगी, लेकिन ये साधना करनी पड़ेगी, ऐसा आप कह रहे हैं इसको लेके? क्योंकि ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है, भरत मुनि जी ने लिखा है, नाट्य शास्त्र प्रॉपर लिखा, उसमें हर चीज़ है। एक्टर अगर ट्रेनिंग में है, प्रोसेस में है, तो वो उसे इमोशंस का पता होगा, एक्सप्रेशन का पता होगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज का पता होगा, कैसे कैरेक्टर को हमें सामने वाले को ऑब्जर्व करना है, उसका पता होगा। तो जितनी घटनाएं हमारे सामने घट रही है, तो उनको कैप्चर करेगा अभिनेता। ये पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस होता है हमारा अभिनय का। तो अगर आप मानवीय संवेदनाएं बता रहे हैं, जब अभिनेता को पता होता है कि कौन सा रस किस तरह से कार्य करता है, तो उस रस को वो मानवीय संवेदनाओं से पकड़ेगा और फिर अपने अंदर ऑब्जर्व करके उसको प्रेजेंट। अभिनय वो कला है कि जिसको जो देखने से, सुनने से या एक तरह का विचार बनाने से लोगों को समझ आता है कि अगला व्यक्ति थिएटर के माध्यम से, मूवी के माध्यम से आपको दर्शाना क्या चाहता है, आपको दिखलाना क्या चाहता है, आपको संदेश क्या देना चाहता है, उसी का नाम तो अभिनय है। अभी तक के जीवन में आपने जितना कार्य किया है, उसमें आपकी चप्पल आ गई है, उसमें आपका ऑक्सीजन आ गई है, उसमें आपका कैसे आ गई है, कितनी मूवी में, शॉर्ट मूवी में आप काम कर चुके हैं और उनका नाम क्या क्या है? देखिए, अगर मैं एज एन एक्टर बात करूँ फिल्मों में जिसमें मैंने काम किया, जैसे आपकी चप्पल है, ऑक्सीजन है, कैसे है, 2-3 म्यूजिक एल्बम लिखे, और उसके अलावा बॉलीवुड की कुछ गन्स एंड गुलाब में मैंने काम किया है। कौन सी में? गन्स एंड गुलाब, राजकुमार राव की फिल्म और वेब सीरीज है, उसमें काम किया है। मिली है जानवी कपूर की, उसमें मैंने काम किया है। और फिजिक्स वाला वेब सीरीज है, डिस्कवरी के लिए मैंने 2 एपिसोड में काम किया, जो इंटरनेशनल मेरा प्रोजेक्ट था। और ऐसे छोटे छोटे काम मैं करता रहता हूँ। लेखन में मेरी रुचि है, तो मैं स्क्रिप्ट राइटिंग भी करता हूँ, डायरेक्शन में भी कर लेता हूँ, डायरेक्शन भी मैंने 1-2 फिल्मों का किया है। तो ऐसे में जुड़ा रहता हूँ, रंगकर्म से जुड़ा रहता हूँ। समय समय मिलने पर मैं माने तो ये अंडर 10 मूवी आपकी अभी तक
लगभग आपने काम जी, किया उसमें मतलब मैंने किसी में राइटिंग की है, तो किसी में मैंने असिस्ट किया है डायरेक्शन में, तो ऐसे मिलके मैंने चप्पल का आप अभिनय कर रहे थे, चप्पल को आप जी रहे थे उस मजदूर की भांति, जिस मजदूर को दर्शाया गया है, उसकी व्यवस्था दर्शाई गई है, उसकी विषम परिस्थितियों को दर्शाया गया है कि साधन नहीं थे, खाना नहीं थे, पानी नहीं थी, और उस समय ये देखा जाए तो ये घर पे पहुंचना और प्रताड़ित किया जा रहा था उन लोगों के द्वारा, चाहे वो प्रशासन के लोग रहे हो या व्यवस्थाओं के जो गाड़ियाँ, तो तमाम चीजें उसमें दिखाने का प्रयास किया है। तो जब आप चप्पल निकाल लेते, चप्पल से चप्पल निकाल लेते, तो रवि कर्णवाल कहाँ खड़ा हुआ था? बड़ा ही अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, अगर हम अभिनय कर रहे हैं तो अभिनय अभिनय अच्छा अभिनेता वही कहलाते हैं, मतलब कि आप जब अभिनय करते हो कि आप नजर ना हो अभिनय में, तभी अच्छा अभिनय कहला पाता है। तो वो संघर्ष बहुत ही कठिन था चप्पल के समय का। जितने भी उसमें साथी जुड़े थे, और निर्देशक शुभम शर्मा जी है फिल्म के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की है, और अच्छे मेरे मित्र भी है, अच्छे भाई भी है, अच्छे मार्गदर्शन भी मिलता रहता है उनका। और बाकी बहुत सारे लोग, अपने धीरज बत्रा ने उनकी सिनेमाटोग्राफी की है, जिसमें उनको भी सम्मानित किया जा चुका है उसके लिए। तो बहुत साथियों का सहयोग मिला। एक जैसे भगवान श्री कृष्ण जी मेरे सामने है, उनका एक भजन है, ये चमक ये दमक सब तुम्ही से है, फुलवन में महक सब तुम्ही से है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भगवान का आशीर्वाद तो, ईश्वर का आशीर्वाद तो साथ रहता ही है, और बाकी जितना क्रू मेंबर होता है और अपनी फिल्म के साथ जुड़े लोग होते हैं, वो चमक जो मेरे किरदार में है सब उनकी बदौलत है। उनकी वजह से ही किरदार निखर के आता है। तो अभिनय की अगर मैं बात करूँ तो अभिनेता, जिसको इंग्लिश में एक्टर बोलते हैं, अगर इनके हम वर्ड पे जाए ACTOR, इनसे बनता है। तो अगर इसकी ट्रेनिंग की हम बात करें तो एक्शन आता है शुरुआत में, ऐसे एक्शन क्रिया कि आप क्या क्रिया कर रहे हैं, आपको जानना पड़ेगा जी, कौन सा कैरेक्टर करे या आप क्या काम कर रहे हैं, किस क्रिया पे आप वर्क करने जा रहे हैं, वो जानना पड़ेगा। फिर आएगा C, आता है कंसंट्रेशन। हाँ, आपका ध्यान एकाग्रता क्या है, बिल्कुल। इसके प्रति आपका समर्पण क्या है, आपका ध्यान एकाग्रता क्या है, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा किस तरह का कैरेक्टर है। फिर आता है T, जिसे बोलते हैं टाइमिंग। टाइमिंग का टाइमिंग, पंक्चुअलिटी, बहुत बहुत ख्याल करना पड़ता है हमें टाइमिंग का, अपने एज एन एक्टर हम, क्योंकि टाइमिंग से बहुत चीजें जुड़ी रहती है ना, कितना शॉट कहाँ लगना है, कितना आपको चलना है, सारी चीजें टाइमिंग के ऊपर है। ऑब्जर्वेशन आता है, सबसे बड़ा गेम तो उसका ही ऑब्जर्वेशन का ही है, क्योंकि आप कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर उसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो वो तो दिमाग आपको फॉर्म में पड़ता है, उसके साथ फाइव सेंसेस हमारी काम करती है, जिसमें जो लिखा गया है। फिर आती है आर, रिदम एक्टर की, ये एक्टर की ताल क्या है, किस रस पे वो चल रहा है ना, किस बीट पे वो चल रहा है। तो इन चीजों से मिलकर अभिनेता का निर्माण होता है। अभिनय उस पर उसी के द्वारा हम अभिनय करते हैं। तो ये तो हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कैसे ऑब्जर्व करना है। अगर आपने इनकी साधना कर ली तो आप अच्छा अभिनय कर पाएंगे। फिर आप देखने वाला आपको अलग ही तरह से देखेगा कि मतलब ये अभिनय में रवि या कोई और किरदार नहीं है। यहाँ पे किरदार को जो दर्शाया जा रहा है सेम वही वर्क हो रहा है, वही सामने नजर आ रहा है। तो चप्पल को अर्थ अंतर्राष्ट्रीय महाउत्सव मुंबई में जो प्रथम स्थान मिला है, और रवि कर्णवाल को प्रथम स्थान मिला है, उसमें वर्क करने को, उसको दर्शाने को, उसका अभिनय, उसकी साधना को लेके, तो रवि कर्णवाल का मन क्या कह रहा है जब आपको यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में वहाँ पे आपको रखा गया है? ये तो ऐसा वक्त होता है जब आपको आपके कार्य के लिए सराहना मिलती है और आपको पुरस्कार मिलता है। तो मतलब पुरस्कार मिलना आपको एक आगे के लिए मोटिवेट करता है ना। एक मतलब ये पल ऐसा होता है जीवन में जब आप अपना कार्य कर रहे हैं, आपने बखूबी उस कार्य को निभाया है, उसमें जितने भी आपके साथ क्रू मेंबर ने सपोर्ट किया आपको, और तब उसकी तारीफ होती है, तो उस काम को सराहा जाता है। तो ऐसा पल होता है कि मतलब आप आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
कि हाँ मैं इस फील्ड में सही कार्य कर रहा हूँ और आगे कार्य करूँ, क्योंकि जीवन है और सीखते जाना है, करते जाना है। और कोर्स मतलब लोगों के विचार हम सुनते रहते हैं। तो एक मैंने विचार सुना था कि अभिनेता या कोई आम इंसान अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपना कुछ भी काम कर सकता है जीवन चलाने के लिए, लेकिन आपको जब प्रोत्साहन मिलता है वो किसी जीवन से आप मतलब जीवन यापन से कहीं आगे होता है, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करता है, उसमें अच्छा और सम्मान अच्छा जी और अच्छा वर्क कर सकते हैं उसको लेकर जाए। रवि जी, एक सवाल यहाँ पे आ रहा है कि ये सही है कि जो चप्पल के अभिनय को लेकर सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला है जो रवि करनवाल को मिला है और वो व्यक्ति आप हैं, लेकिन माना जाए तो जो है इस महोत्सव में लगभग कितनी शॉर्ट मूवी गई थी जिनमें से चप्पल निकल के बाहर आई है? जी देखिए 8-9 अप्रैल को ये फेस्टिवल हुआ था अथर्वा मुंबई में। इसमें लास्ट टाइम मेरी ऑक्सीजन जो फिल्म थी वो भी इसमें बेस्ट पोस्टर डिजाइनिंग का अवार्ड जीती थी। अच्छा, हाँ उसमें मुझे सम्मान, मतलब ये समझिए कि आपकी 2 मूवी को वहाँ पे सम्मान मिला है, चप्पल को जो है फर्स्ट सम्मान मिला है, लेकिन ऑक्सीजन को भी आपको जो है सम्मान करता वो पहले 2 साल पहले उसको सम्मानित किया जा चुका था। और 8-9 तारीख को मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो मेरे मित्र है निर्देशक है मुंबई में और उनको मैंने भेजा है, सचिन नाम है उनका, सचिन बद्रे। तो उन्होंने मुझे सारी जानकारी दी और फिर कुछ मैंने सोशल मीडिया से जानकारी दी। तो लगभग 200 से ज़्यादा फिल्में वहाँ पे आई थी और अच्छी अच्छी फिल्में जिनका सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें 200 फिल्मों में मुख्य किरदार का मुझे गौरव प्राप्त हुआ, तो वो मैंने जीता। 200 फिल्में लगभग आई थी। इसमें क्या आपको मिला है वहाँ से कुछ प्रोत्साहन के रूप में, या कि आप बेटर कर सके, ऐसी उनकी आपको आशीर्वाद या जैसे भी आपको वहाँ से कुछ, क्योंकि महोत्सव बहुत बड़ा महोत्सव वहाँ पे रहा है जी। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो ऑडियंस का होता है, इतनी ऑडियंस वहाँ बैठी है, उनकी तालियां जो हमारे लिए मोटिवेट, वो तो अनमोल रहती है, उसको तो कोई मोल ही नहीं, उसको तो कोई मोल ही नहीं होता है। देखिए अवार्ड वो अगर हम देखें, अवार्ड से ज्यादा है कि हमारी फिल्में दर्शक देखें, जिनके लिए हमने फिल्म बनाई। अवार्ड बाद की बात है जी जी, क्योंकि दर्शकों के लिए हम फिल्में बना रहे हैं। मनोरंजन जैसी फिल्में हम नहीं बनाते कि मनोरंजन हो, क्योंकि फिल्म ज़्यादातर मोस्टली जो लोग पसंद करते हैं मनोरंजन के दृश्य से उसको देखा जाता है, दृष्टि से देखा जाता है कि मनोरंजन हो रहा है। लेकिन हमारा कार्य ऐसा नहीं है कि हम सामाजिक फिल्में उठाते हैं जिससे एक सोशल मैसेज समाज में जाए। और लगभग पता नहीं कितने दिन गुजर गए या कितना समय हो गया, 102 साल हो गए कि मैंने उसके बाद शॉर्ट फिल्म लिखी। तो बहुत सारे रीजन रहते हैं कि मतलब आपको फाइनेंशियल, अब जो स्क्रिप्ट राइटिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, फाइनेंस प्रॉब्लम रहती है और कई सारी चीज़ें रहती है और समय आने से पहले कुछ भी हो नहीं पाता, ये भी बात सही है। अभी आप जो स्क्रिप्ट राइटिंग की बात कर रहे थे, स्क्रिप्ट राइटिंग बनेगी तो मूवी भी बनेगी, तो हाल फिलहाल में जो भविष्य को लेकर आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग है वो किस तरह की और कितनी मूवी को लेकर बनाई है, क्या नाम क्या दिया आपने? देखिए अभी कॉन्सेप्ट मैं खाली बैठता हूँ, मतलब खाली तो आर्टिस्ट रहता नहीं, रंगमंच से साधना वाला तो कभी नहीं छोड़ेगा, साधना तो साधना करनी है, कुछ ना कुछ आपको करना उसको साधन से साधना है अपना आपको। अभी नहीं कर रहे तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे या कुछ और करेंगे, संगीत पे कार्य करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो मतलब खाली नहीं बैठता कलाकार। इसलिए कलाकार को कलाकार इसलिए कहा है कि आने वाले कल को आकार देने वाले वो कलाकार है। हाँ, या कला को, वही मैंने आपसे पूछा कि कौन से भविष्य को लेकर। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, जैसे समय रहता है, खाली समय रहता है, तो हम स्क्रिप्ट राइटिंग का थोड़ा कार्य कर लेते हैं कि आने वाले कुछ जो हमने ऑब्जर्व किया है, रियल चीज़ें ऑब्जर्व किया है, उस पर कार्य करें। तो आगामी जो फिल्में हैं लगभग 20 कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हैं, 20 के आसपास मेरे कॉन्सेप्ट है जिन पर मैं कार्य कर रहा हूँ। और अभी जो रिटर्न में प्रॉपर रिटर्न में मेरे पास है वो लगभग 4 से 5 स्टोरी है जिनको मैं लेके कार्य कर चुका। अब मैं उनके आगे के कार्य, जैसे प्री प्रोडक्शन होता है उस पर कार्य करूँगा। तो बहुत अच्छी फिल्में, जैसे मैं एक का नाम लेना भी चाहूँगा, विस्पर्स ऑफ लव। वो एक साधारण परिवार की जुड़ी स्टोरी है, वो एक बच्ची और उसके पेरेंट्स को लेके बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर 2 बहनों की कहानियाँ है, वो भी सहारनपुर के परिप्रेक्ष्य में हम उसको बनाने की बात कर रहे हैं। और बहुत अच्छी 2 बहनों की कहानी है, उस पर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी स्टोरियाँ
हम बनाना चाहते एक हैं। सवाल आपके और आ रहा है कि ये सवाल के मीनिंग ये है कि अभिनेता एक व्यक्ति होता है या अभिनेता समाज का एक स्वरूप होता है। समाज, पूरा समाज आता है, क्योंकि अभिनय हर उस चीज़ का किया जा सकता है या अभिनेता करता है जिसकी एक जरूरत जो है डायरेक्टर समझता है। तो अभिनेता का स्वरूप क्या है? अभिनेता जो शब्द है कहने में आसान है। अभी आपने वो भी दिया था, उसका पूरा डिटेल्स भी बताई थी, हाँ, लेकिन वो detail जी, बताई थी। लेकिन पूरे समाज को जोड़ के किसी भी जगह कर, अभी चप्पल देखा मैंने तो आपका, तो चप्पल में आप ये रवि करनवाल तो कहीं नजर ही नहीं आया उसमें। ये एक नजर आया वो मजदूर जो बिहार के लिए निकलता है अपने फैक्ट्री से, और उसका दुर्गम भरा रास्ता, और उसमें जो है रवि करनवाल पे फिल्म, तो वो ऐसे में तो मुझे को लगता है कि पूरा समाज ही समाज आता है शायद अभिनेता के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन है अभिनेता की। और आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि मतलब अभिनेता को किस तरह से जुड़ा रहना चाहिए समाज से। तो वही कि मतलब मैंने बताया कि ऑब्जर्वेशन बहुत काम आती है अभिनेता के, और ऐसे ही वो समाज से जुड़ा रहता है। सहारनपुर से मुंबई तक का सफर या मुंबई को सहारनपुर लाने का प्रयास, कौन सा प्रयास आपका जारी है? देखिए, मैं मुंबई मेरा अभी जाना नहीं हुआ, बीच में 1-2 बार गया हूँ। मैं कार्य से नहीं गया हूँ, ऐसे घूमने के लिए गया था। मेरा कहने का मतलब है कि सहारनपुर में वो स्टेटस, वो वही सहारनपुर जी, हम स्टैंड उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि- सवाल में मत उलझिएगा। नहीं, सवाल भी नहीं था, मैं इसी बात पे आ रहा था कि जी। मेरा मुंबई अभी जाना नहीं हुआ। जी जी और विचार भी यही है कि नहीं जाना हो, जी। लेकिन नगरी तो वही कहलाती है, फिल्म नगरी फिल्म वही माया कहलाती नगरी वो कहलाती है। वही कहलाती है। लेकिन अब इतने प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, इतने OTT प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया तमाम चीजें आ गई है, तो- वेब सीरीज आ गई है, अब तो हर जगह जी। आपके पास अच्छे इक्विपमेंट्स भी नहीं है तो आप मोबाइल से भी फिल्म मेकिंग कर सकते हैं। और आपके शहरों में इतनी मैं समझ पा रहा हूँ कि जब मुंबई अब छोटे नगरों की ओर देख रही है, शहरों में आ चुकी छोटे शहरों में आ चुकी है ये। घर में सिनेमा कई बार हम देखते हैं ये न्यूज मीडिया वाले और दूसरी मीडिया वाले, वो जो है ना छोटी छोटी मूवी उठा कर अपने यहाँ पे दे रहे, बड़े बड़े बैनर दे रहे हैं। बड़े बड़े बैनर दे रहे हैं। और ऐसा नहीं, पहले मुंबई में सेट बनते थे तो मुंबई में शूट होता, अब जहाँ की कहानी है पूरा क्रू अपना मुंबई से शिफ्ट उस जगह पे उस जगह पहुंचे आना उसी पड़ता जगह पे फिल्म सहारनपुर की क्या संभावना है निकट भविष्य में? तो निकट भविष्य में जितना मैंने देखा है कि निरंतर प्रयास और लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि मुंबई की जो मतलब सहारनपुर की जो फिल्म है अच्छा नाम कमाए भविष्य में। अभी तो कुछ अवार्ड जीते हैं, तो ये भारतीय जो पुरस्कार होता है, अपना नेशनल अवार्ड होता है, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति जी सम्मानित करते हैं, वहाँ तक हमारी फिल्में पहुँचे, या अलग कांस तक या ऑस्कर्स तक, है ना, बड़ी बात है पहुँचना। लेकिन हाँ, प्रयास रहेगा कि वहाँ तक पहुँचे, निरंतरता से प्रयास जारी है। प्रयास जारी है, और तभी सहारनपुर को एक नया मुकाम हासिल होगा अभिनय की दुनिया में, और लोग इधर का रुख करेंगे। क्योंकि सहारनपुर ऐसी जगह है कि आसपास देखो उत्तराखंड भी है हमारे, और फिर हरियाणा भी का बॉर्डर पर, हरियाणा हिमाचल हो गया हमारा, अपना पूर्वांचल का पूर्वांचल चालू होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा सहारनपुर। इतनी लोकेशन है, जब हम लोकेशंस का तो यहाँ पे खान है। खान है। अब जितनी देखो मैंने फिल्में बनाई है मोस्टली सहारनपुर में, लेकिन लोग सहारनपुर में रह के पहचान नहीं पाते इस तरह का, मतलब इस तरह की लोकेशंस भी है। तो सहारनपुर में बहुत संभावना है। अपने शहर में आप फिल्म बनाएंगे तो आपके खर्चे भी कम आएंगे, ट्रैवल का बचेगा, रहने का बचेगा। सहारनपुर एक बार ट्राई तो करिएगा आगे जी, एक बार ट्राई तो करिएगा आगे, सहारनपुर को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, तो वास्तव में ये बहुत अच्छा निखार यहाँ से निकल के आएगा सामने ये। और कुछ अच्छा करने के लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे उनको जो आपके अभिनय को पसंद करते हैं, जो वास्तव में कुछ अच्छा देखना पसंद करते हैं, या आपके वो दर्शक जो प्रशंसक के रूप में ये आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या रहेगा? दर्शकों से ही मेरा संदेश है कि दर्शकों की वजह से ही मैं हूँ, क्योंकि अगर दर्शक मेरे अभिनय को पसंद कर रहे हैं तो मतलब मैं निरंतर इसमें प्रयास करता रहूँगा। और यही मोटिवेशन है कि दर्शक अगर किसी के भी साथ अभिनेता के साथ या फिर रंगमंच के साथ जुड़े, तभी मोटिवेशन मिलता है अभिनेता को कि वो कार्य करता रहे, बेटर कर सकता है। और दर्शकों से सपोर्ट मिलती है, क्योंकि हर तरह की ऑडियंस है समाज में, हर तरह का फिल्में देखना पसंद करते हैं। तो जिस तरह की हमारी फिल्में रहती है, रियलिस्टिक फिल्मों पे हम काम करते हैं मिलकर, तो उस तरह की
ऑडियंस पसंद करती है फिल्में, जितने भी अभी OTT पे मतलब या किसी प्लेटफॉर्म पे हमने मोस्टली फिल्में नहीं डाली, लेकिन जितनी भी स्क्रीनिंग की है हमने अपनी पर्सनल स्क्रीनिंग में हम ऑडियंस को बुलाते हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब सुनने को मिलता है ऑडियंस से, और काफ़ी अच्छा बोलते हैं कि मतलब आगे आप इस पे कार्य करें और आप समाज की जितने मैसेज हैं उनको सामने ला रहे हो। तो वही हमारा कार्य है, और दर्शकों का प्यार हमें मिलता रहता है, तो दर्शकों का जो मोटिवेशन हमें मिलता है उसमें कार्य करते रहते हैं और लगातार करते रहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा तो जुड़े रहेंगे। तो थे हमारे साथ में जो है शॉर्ट मूवी अभिनेता रवि कनवाल जी, और अथर्व अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से प्रथम पुरस्कार पाकर प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सब दर्शकों की बदौलत है, हमें केवल काम करना होता है, अच्छा संदेश दिया जा सके जैसे कि चप्पल में दिया गया है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और सहारनपुर खान है, अलग अलग मोमेंट्स की एक बार आके प्रयास कीजिएगा। नए पौध को भी जो है उंगली पकड़कर आगे चलाने की आप बात कर रहे हैं। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी, जी का बहुत बहुत